फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्स विद इन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम नर्सिंग सेकेंड ईयर के मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्वेश्चन पेपर के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें आते हैं। ओके, तो इसमें ये चीज़ें हम देखेंगे। ये क्वेश्चन जो पेपर होता है वो टोटल 75 मार्क्स का होता है और टाइमिंग 3 आवर्स की होती है। ओके, सो आगे हम बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क्स का आता है। 5 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी इन अ सुसाइडल पेशेंट इज। एक सुसाइडल पेशेंट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी आप किसे दोगे। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं दैट इज गिव एंटी डिप्रेसेंट, प्रोवाइड फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी, इंश्योर सेफ्टी एंड डी ऑप्शन है एनकरेज सोशलाइजेशन। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज इंश्योर सेफ्टी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारा फर्स्ट रैंक symptoms are commonly seen in। फर्स्ट रैंक सिम्टम्स आर कॉमनली सीन इन। सो हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मेनिया एंड एक मिनट नीचे ऑप्शन है मेनिया, ओसीडी भी हमारे पास एक ऑप्शन है ओसीडी। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सिजोफ्रेनिया एक ऐसा सिम्टम है जो कि कॉमनली सीन देखा जाता है फर्स्ट रैंक सिम्टम्स में। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा दैट इज एक्सेसिव हैप्पीनेस एंड ओवर एक्टिविटी इज सीन इन। थर्ड जो क्वेश्चन हमारा दैट इज ये एक्सेसिव हैप्पीनेस एंड ओवर एक्टिविटी सोन इन। सो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं दैट इज सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, नॉन ऑफ दिस। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मेनिया है जो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बहुत अत्यधिक हैप्पीनेस और ओवर एक्टिविटी देखी जाती है। फोर्थ ऑप्शन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज इन ओसीडी रिपीटेटिव थॉट्स आर कॉल्ड। ओसीडी में रिपीटेटिव थॉट्स को क्या बोला जाता है। जो हमारे ऑप्शंस हैं दैट इज इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड ऑब्सेशन। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑब्सेशन। ओके, रिपीटेटिव थॉट्स को ऑब्सेशन कहा जाता है ओसीडी में। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस पे। ये भी 5 क्वेश्चंस आते हैं और ईच क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। ओके, सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज डिलीरियम इज अ क्रॉनिक कंडीशन। ये बोल रहा है कि डिलीरियम एक क्रॉनिक कंडीशन है, तो हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। सो इट इज फॉल्स। ओके, ये है फॉल्स। ओके, ये फॉल्स है पहला। सेकंड क्वेश्चन है दैट इज ईसीटी इज इंडिकेटेड इन सीवियर डिप्रेशन। ईसीटी जो होता है वो सीवियर डिप्रेशन में इंडिकेटेड होता है। सो दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। ओके, थर्ड है ओसीटी इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर। ये कह रहा है कि ओसीटी एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। ये ओसीडी है, ये ओसीडी इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर। सो थर्ड जो है वो है फॉल्स। ओके, फोर्थ है हमारा मेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड स्लीप। फोर्थ कह रहा है कि मेनिया को डिक्रीज यानी कि कम स्लीप से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। सो दिस इज ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन है हेलुसिनेशन अकर्स विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस। हेलुसिनेशन बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के होता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, सिक्स क्वेश्चन हमारा डिफेंस मैकेनिज्म और ऑलवेज कॉन्शियस प्रोसेस। डिफेंस मैकेनिज्म हमेशा एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है। सो इट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पे, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड हर क्वेश्चन
1 मार्क्स कैरी करता है। ओके, सो पहला जो क्वेश्चन हमारा दैट इज द टर्म फॉर लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी इज। ओके, ऐसा कौन सा टर्म यूज किया जाता है लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, रियलिटी से जब कॉन्टैक्ट हमारा खत्म हो जाता है तो कौन सा टर्म यूज किया जाता है उसके लिए। सो दिस द आंसर इज साइकोसिस, PSYCHOSIS, साइकोसिस। सेकेंड क्वेश्चन हमारा द विड्रॉल सिम्टम ऑफ एल्कोहल इंक्लूड्स, द विड्रॉल सिम्टम ऑफ एल्कोहल इंक्लूड्स, तो इसका आंसर है डिलीरियम ट्रेमर्स, आंसर है डिलीरियम ट्रेमर्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन है द फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ इज कॉल्ड, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ को क्या कहा जाता है। सो द आंसर इज delusion, DELUSION, delusion। फोर्थ क्वेश्चन है द मूड स्टेबलाइजर कॉमनली यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर इज कॉल्ड, मूड स्टेबलाइजर जो यूज किया जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर में उसे क्या कहा जाता है। सो द आंसर इज लिथियम, LITHIUM, लिथियम। फिफ्थ है द स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इज कॉल्ड, मेंटल डिसऑर्डर की स्टडी को क्या कहा जाता है, साइकेट्री, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं साइकेट्री। ओके, सिक्स क्वेश्चन है द फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस इज नोन एज, क्लोज्ड स्पेसेस के डर को क्या कहा जाता है, दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिक, CLAUSTROPHOBIC, क्लॉस्ट्रोफोबिक। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स हैं वो नीचे आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे, शॉर्ट नोट्स पे, जो कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और हर एक क्वेश्चन को हमें 2 to 3 पेजेस में हमें इसे अटेम्प्ट करना होता है। ओके, 2 से 3 पेजेस में हमें इसे कंप्लीट करना होता है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस अबाउट मेंटल हेल्थ टीम। ओके, डिस्कस अबाउट मेंटल हेल्थ टीम, मेंटल हेल्थ टीम के बारे में हमें डिस्कस करनी है 2 to 3 पेजेस में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है राइट डाउन द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में लिखना है। थर्ड है एक्सप्लेन द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में हमें एक्सप्लेन करनी है, लिखनी है। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस द पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर को लिखनी है, एक्सप्लेन करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में लिखनी है। सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द साइड इफेक्ट्स एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, साइड इफेक्ट्स और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में हमें लिखनी है। ओके, एंटीसाइकोटिक्स के बारे में। सेवेंथ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइप्स एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में लिखनी है। एट्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप्स क्या होते हैं उसके थेरेपेटिक रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेन करनी है, लिखनी है। ओके, तो ये था शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, इतने क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से ऑप्शनल होते हैं, हमें ऑप्शनल दिए जाते हैं कि आपको करने हैं 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। ओके, पूरे अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन को 2 to 3 पेजेस में लिखनी होती है टू गेन प्रॉपर एंड एक्यूरेट नंबर्स। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स के आते हैं। ओके, और इसे हमें 3 to 5 पेजेस में कंप्लीट करनी होती है। ओके, सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन को हमें डिफाइन करनी है। ओके, उसी का पहले ही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है दैट इज क्लासिफाई मेंटल रिटार्डेशन, राइट द रोल ऑफ नर्स इन केस ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। ओके, राइट द रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, केयर कैसे करेंगे हम अगर कोई मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है तो उसकी केयर कैसे करेंगे उस चीज़ के बारे में लिखनी है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारा डिफाइन सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर के बारे में हमें लिखनी है। उसका सेकेंड पार्ट है डिस्कस इन डिटेल द कॉजेस
clinical features, complications, treatment and nursing management of a patient with alcohol dependence syndrome. Okay, ये सेकेंड क्वेश्चन था हमारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर से आप क्या समझते हैं। सेकेंड पार्ट है, राइट डाउन द एटियोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अल्जाइमर्स डिमेंशिया। ओके, अल्जाइमर डिमेंशिया की एटियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करनी है, लिखनी है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे इसके थर्ड पार्ट पे हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे हम आते हैं, दैट इज डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विथ डिमेंशिया। डिमेंशिया से कोई पेशेंट ग्रसित है तो उसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, उस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करनी है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी क्या होती है उसे लिखनी है। बी पार्ट है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ग्रुप थेरेपी एंड रोल ऑफ नर्स इन ग्रुप थेरेपी। ओके, टाइप्स लिखनी है ग्रुप थेरेपी के बारे में और नर्स का क्या रोल होता है ग्रुप थेरेपी में, उसके बारे में लिखनी है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, दैट इज डिस्क्राइब द एडमिशन एंड डिस्चार्ज। एडमिशन और डिस्चार्ज के बारे में लिखनी है। बी पार्ट है, प्रोसीजर ऑफ मेंटली इल पेशेंट इन अ साइकेट्रिक हॉस्पिटल। ओके, कोई इल पेशेंट है उसका आप कैसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है तो उसका कैसे आप लिखोगे, क्या चीज़ करोगे, प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करेगा, उस चीज़ को लिखनी है। सिक्स क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। ओके, बी पार्ट है, राइट डाउन द प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटल हेल्थ। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन है, डिफाइन सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया को डिफाइन करनी है। बी पार्ट है, डिस्कस इन डिटेल्स causes, types, clinical features, complications, medical treatment and nursing management of patient suffering from schizophrenia. Okay, schizophrenia से जो patient सफ़र कर रहा है, ग्रसित है, उसके बारे में सारी चीज़ें लिखनी है। causes, types, clinical features, complications, medical treatment और nursing management, एक साथ सारी चीज़ें लिखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, दैट इज एट्थ क्वेश्चन। तो एट्थ क्वेश्चन का जो पहला हमारा पार्ट है, दैट इज डिस्क्राइब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी। ईसीटी को डिस्क्राइब करनी है। बी पार्ट जो है, दैट इज एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट इंडिकेशंस, contraindications, procedure, side effects, complication and the role of nurse before, during and after the therapy. Okay, ECT के जो पेशेंट हैं उसके ECT के इंडिकेशंस के बारे में लिखनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, प्रोसीजर, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशन और नर्स का रोल क्या रहेगा थेरेपी के पहले, थेरेपी के बाद, ठीक, ये सारी चीज़ें, और थेरेपी के समय क्या चीज़ें रहेंगी, रोल ऑफ नर्स क्या रहेगा, उस चीज़ के बारे में आपको डिस्क्राइब करनी है। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन मैनिया इन डिटेल्स। मैनिया को डिटेल्स में एक्सप्लेन करनी है। बी पार्ट है, डिस्क्राइब द साइन एंड सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विथ एक्यूट मैनिया एपिसोड। ओके, साइन और सिम्टम्स के बारे में लिखनी है, कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट जिसको एक्यूट मैनिया एपिसोड हुआ है, इस चीज़ के बारे में टोटल लिखनी है। और ये आपका लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है। ओके, तो ये थी हमारी टोटल क्वेश्चंस के बारे में, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे आते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।